प्रभु जी। दत्ता, लोग आ गए। वेलकम। कल कंप्लीट हो गया था चैप्टर 3। समरी थोड़ा बाकी था प्रभु जी, लास्ट के 2-4 श्लोक। बाकी रह गया, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। हम तो सब पढ़ लिए, हम सब पढ़े लिखे हो गए ना। ऐसे जूम करना चाहिए था कल, आप ऐसे जूम करके पूरा दिखाया नहीं। रिकॉर्डिंग में कुछ पूरा ही सब कुछ दिख रहा है। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ दिया था। चैप्टर 3 हो गया है। परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, ऑफर द रिजल्ट टू कृष्णा एंड लिव इन हार्मोनी। ये कर्मयोगा था। आज हम ये पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम ये पढ़ेंगे, चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो चैप्टर 4 के शुरू में 1 से 4 तक एक सेक्शन है। इसमें द लिनिएज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान का परंपरा। फिर 1 से 4 हुआ, 5 से 10 इधर द डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा's अपीयरेंस। भगवान का जन्म हमारे जैसा नहीं है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। हमारे जैसे भगवान जन्म नहीं लेते और भगवान के कर्म भी हमारे जैसे नहीं होते। फिर 11 से लेकर 15 तक श्लोक में हम सीखेंगे कृष्णा के बारे में, द क्रिएटर एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल पाथ्स। तो जितना भी लोग कितने अलग अलग तरह के योगा करते हैं, कर्म करते हैं या ज्ञान पाथ है, जितना भी पाथ है, सबका कल्मिनेशन कृष्ण में ही है। और सारे रास्ते को कृष्ण ही बनाया है, और सब रास्ता कैसे कृष्ण तक जाता है ये 11 से 15 तक में भगवान बताएंगे। 16 से 24 तक में भगवान बताएंगे अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। ज्ञान के स्तर पे आके कर्म को कैसे समझेंगे, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे ही, इसलिए हम इधर ऐसे ही बस देख ले रहे हैं क्या क्या आने वाला है। और 25 से 33 में आएगा अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ, यज्ञ करके कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। और लास्ट सेक्शन है मेथड, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ अटेनिंग ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने का क्या मेथड है, ज्ञान प्राप्त करके क्या रिजल्ट मिलेगा, और ज्ञान प्राप्त करने का महिमा क्या है, ये सब कुछ। तो इसको बोलते हैं ज्ञान योग। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं भगवत गीता से। ये हमारा भगवत गीता है। इस चैप्टर का नाम है ट्रांसडेंटल नॉलेज, हिंदी में बोलेंगे तो दिव्य ज्ञान बोल सकते हैं। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? देखो एक ही श्लोक है रिपीट करना है, ठीक है। कौन करेंगे? हरे कृष्णा, एक हाथ। और सुदेव कृष्ण, बोलो किसको? श्री भगवान वाचा, श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं इमं विवस्वते योगं उक्तवान् अहमव्ययम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् अब्रवीत् बोले। of ट्रांसलेशन पढ़िए। the personality of Godhead. Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and the Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku,
म्यूट पे हो प्रभु जी आप, म्यूट पे हो आप प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु, मैं म्यूट में था। तो द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ये ज्ञान, आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिशेबल साइंस ऑफ योगा, इस योगा को मैं सन गॉड को बताया था, सूर्य देव को। सूर्य देव का नाम है विवस्वान। सूर्य देव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी आदमी का नाम नहीं है, ये पोस्ट होता है। उसी तरह सन गॉड सूर्य देव, तो ये सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, ये सब पोस्ट का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो सूर्य देव का नाम क्या है? सूर्य देव का नाम विवस्वान है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का नाम है मोदी, राष्ट्रपति का नाम है, वैसे ही सबका नाम होता है। तो ये सन गॉड क्या है? इट इज जस्ट अ पोस्ट, एंड द पर्सन ऑन दैट पोस्ट नेम इज विवस्वान। विवस्वान है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये इम्पेरिशेबल योगा का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, उनका नाम विवस्वान है। फिर विवस्वान किसको बताया? उन्होंने अपने बेटे को बनाया, उनका बेटे का नाम है मनु। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, अभी 7वां मनु चल रहे हैं। इनका नाम है वैवस्वत मनु, विवस्वान के बेटे वैवस्वत। ठीक है, तो ये मनु विवस्वान के ही बेटे हैं। तो विवस्वान ने अपने बेटे को बताया, या फिर मनु को बताया। तो ये मनु सूर्य के पुत्र है, और हम सब मनु के पुत्र हैं। मनु के जो पुत्र हैं उनको मानव बोलते हैं। तो फादर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्यों का पिता मनु, एंड फादर ऑफ मैनकाइंड। और फिर मनु अपने बेटे को बताया, उनका बेटा है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु पूरे धरती के राजा थे, और इसी वंश में भगवान रामचंद्र आए आगे। तो भगवान रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश में है। तो इक्ष्वाकु के पिता कौन है? मनु है। ये मनु का नाम है वैवस्वत मनु, क्योंकि ढेर सारे मनु होते। ब्रह्मा के एक दिन में ही 14 मनु होते, तो ब्रह्मा बहुत सारे दिन जीते हैं। ब्रह्मा 30 दिन में 1 महीना, और 12 महीना में 1 साल, और ब्रह्मा ऐसे 100 साल जिंदा रहते हैं। तो ब्रह्मा के हर दिन में 14 मनु आते हैं, तो ब्रह्मा के एक लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा मनु आ जाएंगे। ठीक है, तो विवस्वान के, तो भगवान ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को बताए, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु अपना बेटा इक्ष्वाकु को बताया। ठीक है, इसके बाद आगे और बताएंगे कि इस तरह से परंपरा में ज्ञान चला रहा है, लेकिन हम पहले इसका परपटार्थ पढ़ेंगे। Herein we find the history of Bhagavad Gita traced from remote time when it was delivered to the royal order of all the planets, beginning from the sun planet. तो देखो ये ज्ञान बोल रहे कि राजा लोगों के लिए है, जो रॉयल ऑर्डर है। तो सभी ग्रहों के राजा सूर्य है, तो सूर्य को दिया गया सबसे पहले ये ज्ञान। तो ये रॉयल ऑर्डर है, क्षत्रिय क्लास के लोग, मतलब जो राजा राज करने वाले लोग हैं। तो सन प्लैनेट है, तो सन प्लैनेट को भगवान सबसे पहले दिए। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है इस ज्ञान का पूरा हिस्ट्री, और हिस्ट्री, यस, हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता ट्रेस्ड फ्रॉम वेरी रिमोट टाइम। ज्ञान दिया सूर्य देव को दिया था। ठीक है, ऑफ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स आर स्पेशली meant for the protection of the inhabitants. The kings of all planets are especially meant for the protection of the inhabitants, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. तो हमने इसके पहले में लस्ट वाला पढ़ा था। लस्ट का बॉन्डेज बहुत खतरनाक है, तो इसको बॉन्डेज से बचाने के लिए, सारे सिटीजन को बचाने के लिए किसका काम है? राजा का काम है। तो राजा को चाहिए कि भगवत गीता जरूर से जरूर पढ़े। तो राजा जब भगवत गीता पढ़ेगा तो अपने सिटीजन्स को ये बंधन से बचा सकता है और उस पर अच्छे से शासन कर सकता है। ठीक है, द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स आर स्पेशली meant फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो जो उधर प्रजा है उनका रक्षा करेंगे, एंड therefore the royal order should understand the science of भगवत गीता। तो जो राजा क्लास के लोग हैं उनको तो भगवत गीता निश्चित रूप से समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? इन ऑर्डर टू बी एबल टू रूल द सिटीजन्स, उन पे शासन करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट देम, उनका रक्षा करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए। तो रक्षा किससे करना है? फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज टू लस्ट, ये भौतिक बंधन जो लस्ट जिसका कारण है।
तो मनुष्य जीवन is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the supreme personality of Godhead and the executive heads of and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens by education, culture and devotion. तो देखो पूरा मनुष्य जीवन ही इसलिए बना है ताकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझे, आध्यात्मिक ज्ञान का कल्टीवेशन करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान किसमें? इटर्नल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान से जो हमारा सनातन संबंध है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसके बारे में एजुकेशन प्राप्त करना। ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि जितना भी देश है, चाहे वो कोई भी स्टेट्स, देखो यूनाइटेड स्टेट्स भी तो सारे स्टेट, सारे कंट्री और जितने भी प्लैनेट्स है, सबके जो एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब सबका जो मालिक है, जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, तो जो भी हेड है सारे स्टेट्स के, कंट्री के या प्लैनेट्स के, सब लोग ऑब्लाइज्ड है कि ये भगवत गीता का ज्ञान अपने सिटीजन्स को दे। कैसे देगा? एजुकेशन के थ्रू, मतलब एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए भगवत गीता। कल्चर के थ्रू, कल्चर के थ्रू विभू खुश हो रहा है, अगला लगता है एजुकेशन मिनिस्टर बनने का तो ये भगवत गीता का ज्ञान सिटीजन्स में कैसे कैसे डाल सकते हैं? प्रभुपाद जी इधर बता रहे, बाय एजुकेशन, बाय कल्चर एंड बाय डिवोशन। भक्ति करके, संस्कृति के द्वारा, डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम रख के, कल्चरल के नाम पे तो लोग आ ही जाते हैं, है ना, और एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए। अगर ये सब नहीं समझ में आया तो दूसरे शब्दों में द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ऑल स्टेट्स आर इंटेंडेड टू स्प्रेड द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस सो दैट पीपल में टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट साइंस एंड परस्यू ए सक्सेसफुल पाथ यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, ये जो मौका मिला है बहुत कीमती है, तो इस मौके को कैसे फायदा उठाया जाए? तो कैसे उठा सकते हैं? तो पहले तो राजा का कर्तव्य बता रहे कि जो भी राजा है, एग्जीक्यूटिव हेड मतलब राजा लोग, सारे देश के, सबका ये काम करना है कि जो ये साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको स्प्रेड करना है, मतलब भक्ति का प्रचार करना है। क्यों करना है? ताकि सो दैट द पीपल में टेक एडवांटेज, ताकि लोगों को फायदा हो। ये भगवत गीता के ज्ञान से लोगों को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? दे विल परसीव ए सक्सेसफुल पाथ, तो आदमी अपना जीवन सफल बना सकेगा। कैसे? अपना मनुष्य जीवन को अच्छे से यूटिलाइज करके। ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छा मौका है, इसको अर्थ दे सकता है, मतलब मटेरियल अर्थ भी दे सकता है, स्पिरिचुअल अर्थ भी दे सकता है, तो इसको ऐसा बिना मतलब के गंवाना नहीं चाहिए। तो इन दिस मिलेनियम, मतलब इस महायुग में या दिव्य युग में, द सन गॉड इज नोन एज विवस्वान। तो अभी जो सन गॉड है उसका नाम विवस्वान है। जैसे प्रेसिडेंट बार बार बदलते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बार बार बदलते रहते हैं, वैसे सन गॉड भी बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो सन गॉड है उनका नाम क्या है? विवस्वान। इस युग में जो है, इस मिलेनियम में जो सूर्यदेव है उनका नाम क्या है? विवस्वान नाम है। तो विवस्वान सूर्यदेव मतलब वो सन प्लैनेट के राजा है। तो अलग अलग प्लैनेट के राजा होते हैं, कोई स्टेट का राजा होता है, कोई कंट्री का राजा होता है, कोई पूरा प्लैनेट का भी राजा होता है। तो पहले पूरा धरती के एक ही राजा हुआ करते थे, अभी धरती बहुत सारे भागों में बट गया है। ये हम भागवतम में पढ़ते हैं। भागवतम में एक है द डिग्रेडेड डिनेस्टी ऑफ कलियुगा, उसमें सब कुछ बताया गया है। परीक्षित महाराज के बाद लगभग 3000 साल तक कौन कौन राजा होंगे, कौन राजा होगा, उसका क्या नाम होगा, वो कितना साल तक शासन करेगा, उसके कितने, उसमें से कौन राजा बनेगा। प्रेयर से ब्रह्मा जी भगवान को प्रेयर करते हैं। ये ब्रह्म संहिता में से ये श्लोक किसी को याद है? हरे कृष्णा। मैं अकेले हाथ उठा गया हूँ, शायद मुझे याद है यच्चक्षुरेश शविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो यच्चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम, तो जिस भगवान के आंख है ये सूर्य, जो सारे ग्रहों के राजा है, सकल ग्रहाणाम राजा, समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेजा, सूर्यदेव का जो तेज है अशेष है, मतलब बहुत ज्यादा तेज निकलता है, लाइट निकलता है ना,
यस्याज्ञा भ्रमते संभृत काल चक्रो, जिनके आज्ञा से केवल काल चक्र घूमता है, ऐसे भगवान गोविंद को, जो कि आदि पुरुष है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, लेट मी वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड गोविंद। मैं गोविंद, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जो आदि पुरुष है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ या उनका पूजा करता हूँ। वो क्या है? उनके बारे में बता रहे, भगवान के बारे में, गोविंद के बारे में, कि ही इज द ओरिजिनल पर्सन। आदि पुरुषम मतलब ओरिजिनल पर्सन। एंड अंडर हुज ऑर्डर द सन विच इज किंग ऑफ ऑल प्लैनेट इज अज्यूमिंग इमेंस पावर एंड हिट। तो सन के अंदर जो इतना इमेंस पावर एंड हीट आ रहा है, अशेष तेज जो आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? भगवान की कृपा से ही आ रहा है। अंडर हुज ऑर्डर, भगवान के ऑर्डर से सूर्य के पास इतना अनलिमिटेड पावर है। ठीक है। द सन रिप्रेजेंट्स द आईज ऑफ द लॉर्ड, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणम। तो भगवान की आंखें हैं ये सूर्य। तो हम जब भी देखो, जितना भी लाइट है सब सूर्य से ही आता है, आपको मालूम है ना? ये बल्ब का लाइट भी सूर्य से आता है, क्योंकि सूर्य सारा एनर्जी का स्रोत है। अगर लाइट मान लो कहीं से भी आ रहा है तो वो सूर्य का ही है। कैसे? कौन बताएंगे? अंदाजिफिकेशन लगाओ। हाँ, दिन का लाइट तो ठीक है। हाँ विभू बोलो। सर सारा एनर्जी आ रहा है, यानी प्लैनेट जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सनलाइट से, तो उसको खा रहा है कोई जानवर, उसको कोई यस। जानवर खा रहा है, या फिर डायरेक्टली हम ही खा रहे हैं। और यस, लाइट और का बाकी लाइट के लिए भी जैसे सिद्धार्थ को बोले। ठीक है, पहले विभू प्रभु को बोलने दो। बोलो बोलो। सर लाइट का मून से रिफ्लेक्ट होता है मतलब रात को। यस, और ये बल्ब का? सर वो एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी को ही हम यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, या हाँ, फिर सोलर एनर्जी हो गया। कोयला भी तो सूर्य का एनर्जी के बिना नहीं बन सकता है, वो पेड़ से ही बनता है हजारों सालों के बाद। हाइड्रो वाला भी नहीं होगा, क्योंकि पानी फ्लो ही नहीं होगा अगर सन का लाइट नहीं रहेगा तो, है ना? वाटर साइकिल भी बंद हो जाएगा। कोई प्लांट, कुछ एनर्जी का जनरेशन नहीं चलेगा, ना बैटरी चार्ज होगा। सिद्धार्थ तू क्या बोल रहे? हरे कृष्ण, और वही बोलना था कि अगर सन कितना इंपॉर्टेंट है अगर सोचना है तो बस उसे निकाल दो इक्वेशन से और फिर देखो वर्ल्ड चल सकता है क्या। अगर नहीं चल सकता तो वही सोर्स है। हाँ, यस। और वो जो सन है वो भगवान का आंख है, तुम भगवान की आंखों से बच नहीं सकते। नजरों से बच नहीं सकते। नजरों से ना गिराना भगवान, ऐसे कोई तो गाना था, राधा रानी के बारे में था शायद। The sun represents the eyes of the Lord and traverses its orbit in obedience to his order. तो सूर्य देव भगवान के आंख को रिप्रेजेंट करता है, और वो भगवान के आज्ञा पालन के अनुसार वो ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है। तो इधर हम सोलर सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे यार, हमारा जो सोलर सिस्टम का मॉडल है उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे। और सोलर सिस्टम का मॉडल फिर भी साइंटिस्ट के अनुसार भी अभी दो मॉडल है, एक जियोसेंट्रिक है, एक हेलियोसेंट्रिक है। एक में मानते हैं कि सूर्य सेंटर में बाकी सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और एक मॉडल के अनुसार अर्थ सेंटर में है, बाकी सारे घूम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारा मोशन रिलेटिव है ये दुनिया में, तो कौन क्या कर रहा है वो एक रिलेटिव व्यक्ति नहीं बता सकता है, वो कोई एब्सोल्यूट व्यक्ति बताएगा। ठीक है, विभू बोलो क्या बोलना है। सर ये जियोसेंट्रिक वाला तो बहुत पुराना है ना, ग्रीक वालों ने दिया था, फिर उसको जिसने दिया था उसके वहां के राजा ने उसको मार दिया था, ऐसा कुछ था। हाँ, लेकिन अभी भी दोनों दोनों एक्सेप्ट किया जाता है, दोनों का अपना अपना कुछ कुछ फ्लॉ है, क्योंकि वो है, हम आगे पढ़ेंगे। भागवतम में है भागवत कॉस्मोलॉजी, और अभी जो मायापुर में मंदिर बन रहा है वैदिक प्लेनेटोरियम, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, उधर पूरा सोलर सिस्टम बताया जाएगा। सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब सारा प्लैनेट्स का सिचुएशन किधर किधर है, पूरा नीचे लेके नरक तक। नरक तो फिर भी वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम से भी नीचे है। हम जो रहते हैं भूलोक है, भूलोक मतलब भूलोक में ढेर सारा प्लैनेट है,
हमारा ग्लोब भूलोक का एक छोटा सा पार्ट है। भूलोक बहुत बड़ा है, जिसको कुछ लोग फ्लैट थ्योरी बोलते हैं। वो भूलोक है बहुत बड़ा, उसमें जो हमारा ग्लोब है वो एक डस्ट पार्टिकल जैसा है। तो हमारा ग्लोब फ्लैट नहीं है, भूमंडल है फ्लैट, लेकिन भूमंडल पे जो हमारा ग्लोब है उसको भारत खंड बोलते हैं। हमारा जो ग्लोब है वो बहुत छोटा है, और वो फ्लैट अर्थ थ्योरी में बिल्कुल उधर शायद राउरकेला में लिखा है एक पुल पे, अर्थ इज फ्लैट, तुमको जो करना है कर लो। वो पुल पे, कोयल रिवर का पुल पे। ठीक है, लोग अलग अलग थ्योरी अभी भी चला रहे हैं, और सबका प्रूफ भी है, सबका फ्लॉज भी है। एब्सोल्यूट किसी को पता नहीं है, तो अंदाजी लगा रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो भूमंडल पे हमारा प्लेनेट जो अर्थ हम जिसको समझते हैं ये भी है, ये ग्लोब है हमारा। और इसके अलावा भूलोक के ऊपर भूअरलोक है, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है। फिर नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल नीचे भी है, पाताल सबसे नीचे है। और जो नरक है सब पाताल के भी नीचे है। ठीक है, तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेट्स नहीं है, और एक एक सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो प्लैनेट्स भी गिन नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक सूर्य भगवान का आंख को रिप्रेजेंट करता है और उनके आज्ञा से अपने ऑर्बिट में घूमता है। द सन इज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सन गॉड, अभी पे जिनका नाम विवस्वान है, रूल्स द सन प्लैनेट विच इज कंट्रोलिंग ऑल अदर प्लैनेट्स बाय सप्लाइंग हीट एंड लाइट। तो सूर्य देव जो है, या फिर जो सन प्लैनेट है, सारे प्लैनेट्स का किंग है। तो सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कैसे करता है? हीट एंड लाइट देकर, मतलब एनर्जी के द्वारा। तो सारा शक्ति उधर से ही आ रहा है, तो इसलिए वही किंग है, वही सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहा है। हम अगर मॉडर्न वाला सिस्टम में भी देखेंगे, तो अगर मतलब उसका मॉडल को अगर मान लेंगे, तो सन के कारण ही सारा प्लैनेट्स है अपने ऑर्बिट में। ठीक है, और सन मेंटेन कैसे कर रहा है, अगर हम इधर से ठीक से नहीं समझ में आए तो वैसे भी हम समझ सकते हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने के लिए अलग अलग मॉडल होता है बस। बाकी एब्सोल्यूट कैसे है वो एब्सोल्यूट लोग ही बताएंगे, हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। ही इज रोटेटिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ कृष्णा, ये सन प्लैनेट या विवस्वान प्लैनेट के साथ घूम रहे हैं। ही इज रोटेटिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ कृष्णा, ये भगवान के आज्ञा से घूम रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी बताया, देखो, यस्याज्ञा भ्रमति, जिनके आज्ञा से भ्रमण कर रहे हैं। समृत काल चक्र, सारे काल चक्र ही भगवान के आज्ञा से भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। काल चक्र में सारा प्लैनेट्स आते हैं, सारा प्लैनेट, सारा स्टार, सारे नक्षत्र तो स्टार को ही बोलते हैं, तो सारे ग्रह और नक्षत्र काल चक्र, सबको मिला के काल चक्र होता है। ये सब भगवान की आज्ञा से घूम रहे हैं। एंड लॉर्ड कृष्णा ओरिजिनली मेड विवस्वान हिज फर्स्ट डिसाइपल टू अंडरस्टैंड द साइंस। क्या बोले? हम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये अव्यय योग मैं विवस्वान को पहले बोला था। तो विवस्वान जो कि सूर्यदेव है, भगवान ने उनको फॉर्चुनेट बनाया अपना फर्स्ट डिसाइपल बना के। तो सूर्यदेव बहुत पहले है, आगे अभी क्वेश्चन भी आएगा अर्जुन का। अर्जुन बोलते रहे विवस्वान तो आपसे जन्म में बहुत सीनियर है, मैं कैसे समझूंगा कि आप सूर्यदेव को बता दिए। मतलब अर्जुन तो सोच रहे हम लोग दोस्त ही है। तो फिर भी लेकिन हमारे जैसे नहीं है कि बोले अरे चल बहुत फेंक रहा है तुम। अभी तुम मेरे साथ ही जन्म लिया है, खाते साथ में, और तुम इतना फेंक रहा है, सूर्यदेव को कैसे बता देगा? ऐसा नहीं, क्योंकि अर्जुन माने हैं कृष्ण को अपना गुरु मान लिए, तो गुरु से सीखना होता है, सबमिशन में सीखते हैं। अगर हम सबमिशन नहीं